बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जाफ़र एक्सप्रेस पर इंतहाई बुज़दिलाना हमला किया गया दहशतगर्दों की जानब से और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से ऑपरेशन किया गया और इस ऑपरेशन में तकरीबन तमाम यरगमालियों को जो है वो मरहला वाइज इनको यरगमाली से बाजियाब करवाया गया। 30 के करीब जो दहशतगर्द थे उनको सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से जहन्नम वासिल किया गया और इस सारे वाक़े के अंदर अफ़गानिस्तान से इसका क्या ताल्लुक़ था, वहाँ से बैठे मास्टरमाइंड किस तरीके से इसको कंट्रोल कर रहे थे। इसके साथ साथ भारत की जानब से जो एक इंतहाई घिनौना जो है वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, वो किस तरीके से इस सारे वाक़े को देख रहे हैं इसके बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा सदर और वज़ीर-ए-आज़म की जानब से इस वाक़े की शदीद जो है वो मज़म्मत की गई है, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे और इस सारे वाक़े की बेसिकली जाफ़र एक्सप्रेस कहाँ से निकली, कब ये उस मुकर्रा जगह के ऊपर पहुंची, किस तरीके से इनको यरगमाल बनाया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से किस तरीके से इनको जो है वो बाजियाब करवाया गया। इसके बाद जो इसमें जो लोग ज़ख्मी हुए थे उनके साथ मौका पर क्या ट्रीटमेंट किया गया, ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन ख़ास तौर पे जाफ़र एक्सप्रेस का ये जो एक सानिया हुआ है, जिस तरीके से इसको यरगमाल बनाया गया है, मुकम्मल तफसीलात जो कि अब तक सामने हैं वो आज आपकी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, ये जो ट्रेन है ये बेसिकली कोयटा से पेशावर जा रही थी और बोलान के मुकाम पर इसके ऊपर जो है वो एक धमाका होता है। धमाके के बाद वहाँ पर जो पटरी से ये ट्रेन है वो उतर जाती है, जिसके बाद एक फायरिंग का सिलसिला शुरू होता है और इसके बाद वहाँ पर मौजूद जो दहशतगर्द थे उन्होंने जो मुसाफिर इस ट्रेन में मौजूद थे उनको जो है वो बाकायदा तौर पे यरगमाल बना दिया जाता है। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से जैसे ये वाक़या हाईलाइट होता है, सोशल मीडिया पे आता है, अदारे इस हरकत में आते हैं और इसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो हमारे अदारे हैं, ये बाकायदा तौर पर एक ऑपरेशन शुरू करते हैं जो कि इन मुसाफिरों को बाजियाब करवाने के लिए किया जाता है। सबसे पहले जो है वो पहले मरहले के अंदर बताया यह जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से इंतहाई पेशा वराना महारत का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जो पहले मरहले में तकरीबन 190 के करीब जो मुसाफिर थे उसको हिफाजत जो है वो बाजियाब करवाया गया और इसमें जो है वो 30 दहशतगर्द जो है वो मारे जा चुके थे। पहले मरहले के अंदर ये तमाम चीज़ें जो है वो सामने आई थी। इसके बाद रेलवे हुकाम की अगर हम बात करें तो उसके मुताबिक जाफ़र एक्सप्रेस जो है ये बेसिकली 9 बोगियों पर मुश्तमिल थी और इस ट्रेन में तकरीबन 400 के करीब मुसाफिर जो है वो सवार थे। ये ट्रेन जो है बेसिकली मंगल सुबह 6 बजे को कोयटा से रवाना हुई थी और कोयटा से ये ट्रेन जो है वो पेशावर जा रही थी। ट्रेन जो है वो पहले जैसे मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर धमाका किया गया, फिर फायरिंग की गई। मच का इलाका था, सुरंग नंबर 8 के करीब ये वाक़या जो है वो पेश आया, जिसके बाद ट्रेन में मौजूद जो सिक्योरिटी एहलकार थे और इसके अलावा जो दहशतगर्द थे इनके दरमियान बाकायदा तौर पर फायरिंग का तबादला भी हुआ। अब ये है कि इनका जो एक हरबा था, जो एक तरीका था वो ये था कि दहशतगर्दों ने बेसिकली जो उन्होंने एक ख़ुदकश बमबार थे वो बेसिकली इन्होंने जो मुसाफिर थे उनके गिर्द बिठा रखे थे कि अगर कोई भी इनको बचाने के लिए या कोई भी इस तरीके से इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है कि वो सीधा सीधा इन मुसाफिरों को नुकसान पहुंचाएंगे और जो ख़ुदकश बमबार थे वो अपने आप को इससे जो है वो उड़ा सकते थे, जिससे डेफिनेटली जो है वो मुसाफिरों का जानी तौर पर नुकसान होना था। जिसके बाद वो लोग जो हैं इन मुसाफिरों को जो है वो बतौर ढाल इस्तेमाल कर रहे थे। ख़वातीन को, बच्चों को उन्होंने अपने साथ रखा हुआ था कि किसी भी ऐसी सूरत में अगर कोई नुकसान का तरीकाकार इनके साथ अपनाया गया तो इन बच्चों को और ख़वातीन को वो मार देंगे। इस सारे वाक़े के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस को दाद देना पड़ेगी जिस तरीके से इन्होंने ऑपरेशन किया और इंतहाई पेशा वराना सलाहियत का इस्तेमाल करते हुए इन तमाम दहशतगर्दों को जो है वो जहन्नम वासिल किया और किसी भी खुदकश बमबार को इतनी मोहलत नहीं दी कि वो अपने आप को उड़ा सके और वहाँ पर मौजूद मुसाफिरों को जो है वो नुकसान पहुँचा सके। खुदकश जैकेट्स सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक खुदकश जैकेट्स जो है वो इन्होंने पहनी हुई थी और जो पहले मरहले के अंदर मुसाफिरों को बचाया गया था उसमें 58 के करीब मर्द थे, 31 के करीब औरतें थी, 15 बच्चे थे जिनको जो है वो बाजियाब करवाया गया था और 17 ज़ख्मियों को फौरी तौर पे अस्पताल पहुंचाया गया था। अगर हम बात करें हुकूमती ज़राए की, जो कि बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के हवाले से, भारत के हवाले से एक मनफी जो प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हुकूमती ज़राए का ये कहना है कि मुल्क दुश्मन जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो झूठा फेक प्रोपेगेंडा जो है वो कर रहा है इस सारे वाक़े के ऊपर। AI से वीडियोज़ बनाकर इस सारे वाक़े की वो सर्कुलेट की जा
जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर, जो कि जाली हैं। व्हाट्सएप के में जो पैगामात भेजे जा रहे हैं वो भी जाली किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो पुरानी तस्वीर है और जो वीडियोज़ हैं जो कि इस वाक़े की नहीं है, किसी और वाक़े से है, उसको इसके साथ रिलेट कर कर सोशल मीडिया के ऊपर एक अनारकी फैलाने की कोशिश की जा रही है। और इसके जो है वो इस सारे वाक़े के ऊपर एक हिजान की कैफियत जो है वो पैदा की जा रही है। तो ये कहा जा रहा है कि सारे वाक़े के अंदर इस चीज़ से बाज रहे हैं और शहरियों को ये हदायत की गई है कि जो ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं आपके, जो कि आपके सरकारी ज़राए हैं, जो कि आपके DGISPR के थ्रू इंफॉर्मेशन आ रही है, उन मालूमात के ऊपर जो है वो आप कह लें कि फ़ोकस करें। वही एक अच्छी और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको दे सकते हैं। तो किसी और भी तरह से व्हाट्सएप के अंदर आने वाली इन्फॉर्मेशन से गुरेज करें, उसके अंदर सच्चाई मौजूद नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें भारतीय जो मीडिया है, वो क्या इस सारे वाक़े के अंदर जो कारस्तानी कर रहा है, वो ये कर रहा है कि जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, ख़ुद साख्ता जो भगोड़े हैं और जो आप कह लें कि बलोच रहनुमाओं के तज़किये दिखाकर सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को गुमराह कर रहा है। और एक उनका जो पर्सपेक्टिव है, जिस तरीके से उन्होंने इस सारे अटैक को मैनेज किया है, वो अब इंडिया के थ्रू जो है अपनी वो वीडियोज़ को शाया कर रहा है और इंडियन मीडिया इसको बाकायदा तौर पे पेश कर रहा है, उसको पब्लिश कर रहा है। और इस एक पूरे इस वाक़े के अंदर जो है वो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है जिसमें वो दहशतगर्दों की हमायत करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर भी ये कहना है हुकूमती ज़राए का कि अवाम जो है वो ऐसे पैगामात को सीरियस ना ले और ना ही इसको आगे जो है वो शेयर करें। इसके अलावा जी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी की जानब से मज़म्मत की गई है इस तमाम वाक़े की। और इसके अंदर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको बाकायदा तौर पर खराज तहसीन पेश किया गया है, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर मौजूद मुसाफिरों को निकाला है और वहाँ पे जो नुकसान दा एलिमेंट थे, जो अनासर थे, उनको जो है वो जहन्नम वासिल किया है। तो इसके ऊपर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो वाकई तौर पे इमदाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने जिस तरीके से कीमती इंसानी जानों को बचाया है। इसके अलावा इस सारे वाक़े के अंदर जो दहशतगर्द थे जिन्होंने ट्रेन को यरगमगाल बनाया था, वो बाकायदा तौर पे अफ़गानिस्तान से इस वाक़े के जो मास्टरमाइंड थे उनके साथ राब्ते में थे, हदायत ले रहे थे और उनके कहने के ऊपर ही उन्होंने बच्चों को और ख़वातीन को जो है वो अपनी एक हिफाजती ढाल बनाया हुआ था। लेकिन बहरहाल सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से जो कार्रवाई की गई है और जिस ऐसा तरीके से इस ऑपरेशन को मैनेज किया गया है और जो कीमती जानें थी उनको जो है जिस तरीके से बचाया गया है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो वाकई काबिल तारीफ़ हैं और उनको इस बात का क्रेडिट देना भी चाहिए कि जिस तरीके से इन्होंने इस सारे वाक़े को मैनेज किया है। तो बेसिकली ये औरतों को और बच्चों को ढाल बनाकर ही ऑपरेशन में बैठे हुए थे। इनके जो भी मुतालबात थे, जो भी इनका मकसद था सोशल मीडिया के ऊपर, उसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। बहरहाल ये जाफ़र एक्सप्रेस का जो एक इंसिडेंट है, ये अपनी नौयत का मुख्तलिफ इंसिडेंट है और इस तरीके से पहले कोई भी इस तरीके से ट्रेन के हवाले से इसको हमला में इस्तेमाल नहीं किया गया है या फिर इसको नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। लेकिन अब बाकायदा तौर पे इसको भी एक कह लें कि निशाना बनाया गया है और इसमें बहुत बड़े नुकसान का खदशा था। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और बेहतरीन कार्रवाई की वजह से किसी भी उस तरीके से जानी नुकसान का जो एक नंबर था उस तरीके से जो है वो आवाम बच चुकी है। अगली वीडियो में मैं आपको ऐनी शाहिदीन थे जो कि यरगमाल बनाए गए थे इस सारे ट्रेन के अंदर, उनके जो वहाँ पे आप कह लें कि एहसासात थे जो उनके साथ वहाँ पे बीत रही थी, उसके बारे में तफसील के साथ बताएंगे। इसके साथ साथ जो इस ट्रेन के ड्राइवर थे वो किस तरीके से मोजज़ाती तौर पर इस वाक़े से बचे हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं अगली वीडियो में। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।